की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। राहुल गांधी हमारे आवाज बुलंद करते हैं, तब इस तरह की साजिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह रचते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दोनों नेताओं के खिलाफ दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल से जुड़ी लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़प लिया और इसी आधार पर उन्होंने संशोधन मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि कोर्ट ने ईडी को आगे जांच जारी रखने की अनुमति जरूर दी है, लेकिन साफ शब्दों में कहा है कि एजेंसी का मौजूदा मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और उस पर दिए गए मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर टिका हुआ है। कोर्ट के मुताबिक एफआईआर के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है, इसीलिए इस स्तर पर चार्जशीट स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत और राजनीतिक साजिश का हार करार दिया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बयान जारी कर कहा कि ईडी के पास कोई प्राथमिकी नहीं है, संशोधन का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई अवैध हस्तांतरण नहीं। पार्टी के अनुसार पिछले 1 दशक से मोदी सरकार मुख्य विपक्षी दल को डराने और बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी, जो अब न्यायिक जांच में धाराशायी हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे बड़ी जीत कही है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सरकार इस केस को जानबूझकर घसीट रही है, जबकि सच्चाई सब जानते हैं। एजेएल की कंपनी से कोई पैसा नहीं निकाल सकता, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और न ही कोई संपत्ति बेची जा सकती है। वहीं एआईसीसी के लॉ, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई विभाग के सचिव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कभी कोई दम था ही नहीं। अलग अलग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सिर्फ माहौल बनाया गया। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केस का मोमेंटम खत्म हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने संसाधनों के बावजूद मोदी सरकार इस केस में कुछ साबित क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। तो आज की तारीख पे पीएमएलए का केस जो था, जो इन्होंने बनाया था इतने सालों में, उसका मोमेंटम खत्म हो गया है। एक तरीके से ये ज्यूरिसडिक्शनल फेलियर है पीएमएलए की तरफ से। और सच्ची बात कही जाए, केस में कभी दम तो था ही नहीं। जैसे पवन सर ने बताया, सेक्शन 25 की कंपनी है, सारे फैक्ट्स आप लोगों के सामने हैं, कोई चीज छिपी भी नहीं है। गांधी परिवार और बाकी जितने भी इसमें डिफेंडेंट्स हैं केस में, सबने बड़ी पारदर्शिता के साथ आपके सामने आके केस के सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, सारे पेपर्स आप लोगों के सामने हैं। छुपने की बात तो दूर, छुपना तो दूर की बात, राहुल जी स्वयं ईडी के सामने गए, लंबी लंबी उनसे क्वेश्चनिंग हुई, हर नजरिए से क्वेश्चनिंग हुई, हर डायरेक्शन से उनपे हर तरीके से उनसे सवाल पूछे गए। उसके बावजूद आप सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के बाद, इतना सारा समय बिताने के बाद, इतनी सारी एजेंसीज इस्तेमाल करने के बाद, आज भी ये लोग केस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज झूठ के पैर नहीं होते एंड दे कैन नॉट ऑल्टर और प्रेजेंट अ केस। वहीं इस मामले पर एआईसीसी के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 12 साल से टीवी डिबेट्स कराई जा रही हैं, सुर्खियां बनाई जा रही हैं, ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों जैसे असली मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर लगाया जा सके। क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जब भी हम राहुल गांधी हमारे आवाज बुलंद करते हैं, तब इस तरह की साजिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह रचते हैं। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को ये अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर चल रहे हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हुआ, आज इनकी साजिशें विफल हुई। कोर्ट ने कूड़ेदान में डाल दिया ईडी के उस केस को, उसका संज्ञान तक लेने से मना कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जब नेशनल हेराल्ड और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी हमने कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो बीजेपी, आरएसएस या मोदी शाह क्या चीज है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मोदी सरकार की राजनीतिक बदले की भावना से रची गई साजिश को नाकाम कर दिया है और एक बार फिर साबित हो गया है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में आपके लिए ये जानना थोड़ा जरूरी है कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड मामला। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल की स्थापना की। इसके तहत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज प्रकाशित होते थे। एजेएल किसी व्यक्ति की निजी कंपनी नहीं थी, बल्कि इसे 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन प्राप्त था। 1990 के दशक में अखबार घाटे में चले गए। साल 2008 तक एजेएल पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जिसके बाद अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया गया और कंपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ओर बढ़ी। इसी प्रक्रिया को लेकर बाद में राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ और नेशनल हेराल्ड केस देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया।
फिलहाल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर रोक लगाई है। जांच जारी रह सकती है, लेकिन मामले की बुनियाद पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की राजनीति का हार मान रही है और एक बात तो साफ है कि नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में है। लेकिन इस बार कोर्ट के फैसले ने कहानी ही बदल दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं, बल्कि नेशनल हेराल्ड केस की सियासी कहानी में बड़ा मोड़ है। जिन आरोपों को वर्षों तक सुर्खियों, टीवी डिबेट्स और राजनीतिक हमलों का हथियार बनाया गया, आज वही आरोप अदालत की कसौटी पर टिक नहीं पाए। कोर्ट ने भले ही ईडी को आगे जांच की छूट दी हो, लेकिन चार्जशीट पर संज्ञान से इनकार ने ये साफ कर दिया है कि राजनीतिक आरोप और कानूनी सबूत दो अलग चीजें हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, जबकि सरकार के लिए ये फैसला असहज सवाल खड़े करता है। फिलहाल इतना तय है कि नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संस्थाओं की निष्पक्षता और राजनीति की मंशा पर भी सवाल बन चुका है और इन सवालों का अंतिम जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।